Hello everyone, this is Harsh and welcome back to another video from Concepts of Biology. सो गाइज़, ये आज हमारा एक्सट्रैक्शन सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है, ठीक है। तो हमने शुरुआत किया है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से, और कुछ बेसिक इसमें भी हम कुछ बेसिक बातों को जानते चल रहे हैं ताकि चैप्टर में पहुंचने से पहले, मेन कंटेंट में पहुंचने से पहले हमारे लिए जो भी चीज़ें हैं वो आसान बन जाए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो हमारे पास, ठीक है। हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें, हमें समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और सभी को समझ में आता चला जाए, है ना। ओके, तो इसलिए हम बेसिक चीज़ों का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलो। तो देखो, हमने अपने पिछले जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ सेल, कोशिका क्या है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है, किसने की। हमने ये जाना कि रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका को देखा जो कि मृत डेड कोशिका थी, डेड सेल था, है ना। उसके बाद लियोनहॉय का कंट्रीब्यूशन हमने देखा जिन्होंने लिविंग सेल को खोजा, है ना। और फिर हमने एक छोटा सा बहुत ही ब्रीफ में टोटीपोटेंसी के ऊपर बात की थी, ठीक है, सेलुलर टोटीपोटेंसी को, उसे भी हमने समझा, हालांकि हम उसे आगे चल के और भी डिटेल में समझेंगे, राइट। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली, ये बेसिक टॉपिक ही चल रहा है अभी, सारा मैं बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, आगे अभी हमारा कुछ टाइम बाद मेन कंटेंट स्टार्ट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, ठीक है, यानी कोशिका का संगठन, किस तरह से कोशिका संगठित होते हैं, राइट। ओके, देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। इसे आगे पढ़ने से पहले एक चीज़ को हम इमेजिन करते हैं, जैसे हम जब जूनियर क्लास में होते हैं, क्लास नर्सरी 1 में, 2 में, नर्सरी में, जहाँ भी आप इमेजिन करो, तो हम बहुत ही सिंपल चीज़ों को सीखते हैं। जैसे अगर मैथ का मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो मैथ्स में हम 1 2 3 4 गिनती को सीखते हैं, है ना। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम, मल्टीप्लाई, एडिशन, सिंपल एडिशन, है ना, ये सब चीज़ों को, फिर डिवीज़न। इस तरह से क्या हो रहा है, चीज़ें सरल से, आसान से कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, ठीक है ना। सरलता से जटिलता की ओर चीज़ें जा रही है। फिर आप अपने जब 9th-10th में पहुंचोगे तो वहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, बहुत तरह के कॉन्सेप्ट मिलते हैं। 11th-12th में और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ओके, इवन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना होता है। ओके, तो देखो, उसी तरह से हमारा सेल है, उसी तरह से हमारी कोशिका है। तो देखो, कोशिका मैंने पहले भी डिस्कस किया है सेल के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि सेल किस तरह से संगठित होती है, सेल का संगठन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले क्या है, एक कोशिका की बात करते हैं। तो सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़ एंड एग्जिबिट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। वो सबसे छोटी इकाई जो जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, जिसमें जीवन को चलाने के लिए कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे जीवन चल सके, ठीक है। ये इस चीज़ को समझो। ओके, अब क्या होता है कि एक सेल जब बहुत सारा ग्रुप बना लेता है, जब बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं, तो उससे हमारा क्या बनता है, सेल के बाद का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखो सेल एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें ज़्यादा, जैसे हमने एक एग्जांपल देखा ना, 1 2 3 4 हम ऐसा पढ़ा करते थे, ठीक है। तो उसी तरह से एक कोशिका है, ओके, राइट, ऐसा समझते चलो। तो सेल से क्या बना, फिर टिश्यू बना। टिश्यू हम कब कह रहे हैं, उत्तक कब कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल, एक कोशिकाओं का समूह वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो ग्रुप ऑफ सेल होता है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, एक खास प्रकार के फंक्शन को, एक खास प्रकार की क्रिया को अंजाम देता है। तो हम वैसे कोशिका के समूह को टिश्यू यानी उत्तक कहते हैं, ठीक है। ओके, तो एक बार मैं इंग्लिश में और रिपीट कर दूँ तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन को ये अंजाम देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो टिश्यू होता है वो कॉमन ऑरिजिन का होता है, ठीक है। ओके, चलो, नेक्स्ट क्या है, ऑर्गन। अब देखो, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्सिटी आई है ना, उसके बाद वाले लेवल पे, वो है हमारा ऑर्गन।
तो देखो ऑर्गन में समझो क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखो यहाँ पे तो कोशिकाओं का समूह था जिसने टिश्यू बनाया। अब यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू का आपका समूह रहेगा, टिश्यू का ग्रुप रहेगा जो ऑर्गन बनाएगा, एक अंग बनाएगा बकायदा, ठीक है। ऑर्गन जैसे हमारा किडनी हुआ, लिवर हुआ, ये सब क्या है, ऑर्गन ही तो हैं। स्टोमक, ये सारे ऑर्गन हैं, है ना। तो जब एक ग्रुप ऑफ जब टिश्यू मिलता है आपस में, ठीक है, तो क्या बनाया करता है, वो ऑर्गन बनाया करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ टिश्यू वर्किंग टुगेदर, और ये भी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबका टास्क स्पेसिफिक है, राइट, ओके। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम पर अब हम बात करें। देखो अब इससे ऊपर हम बढ़े, इससे अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी में, अब ऑर्गन के बाद अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल देखें तो पूरा ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। अब देखो ऑर्गन सिस्टम क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब। अब ऑर्गन सिस्टम में एक ऑर्गन नहीं, बहुत सारे ऑर्गन, ठीक है, बहुत सारे जो अंग हैं वो मिलकर एक खास प्रकार के काम को अंजाम दे रही हैं। सबका अपना अपना वर्क डिवाइडेड है, ठीक है। मैंने बताया किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब क्या है, हमारे वाइटल ऑर्गन से जो हमें जीवित रखे हुए हैं, ठीक है, राइट। तो आई होप कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है आपकी समझ में आ रही होगी और ये ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद समझते हैं ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद अगर कुछ चीज़ बच रहा है जो कि सबसे हम अभी हाईली कॉम्प्लेक्स लेवल पे अब देख रहे हैं, अब यहाँ पे चीज़ें एकदम बिल्कुल इवॉल्व हो चुकी हैं, वो है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमने एकदम बिल्कुल सिंपल सेल से शुरुआत किया था, अब हम एक ऑर्गेनिज्म तक पहुँच गए हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ऑर्गेनिज्म का क्या है, इस चीज़ को ध्यान से देखो। ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड अप ऑफ वन सेल और मेनी सेल। अब देखो एक ऑर्गेनिज्म क्या है कि एक कोशिकीय भी हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सिंपल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो इतना कॉम्प्लेक्स हो, एक ही सेल से बना हो सकता है ना। जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया, सिंपल है ना, ओके। और बहुत कॉम्प्लेक्स भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से भी मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ठीक है, ये कितने सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर तब जाकर एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ज़रा सोचो ये कितना कॉम्प्लेक्स हमारा जो शरीर है, इमेजिन करो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितनी तरह की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी हमारे अंदर चल रही है ना, ओके। सो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सेल वेरी इन साइज एंड स्ट्रक्चर एज दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब देखो सेल का जो साइज़ है, सेल की जो साइज़ है और जो स्ट्रक्चर है, इनकी संरचना है, वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है कि ये किस तरह के फंक्शन को अंजाम दे रहे हैं, किस तरह का इनका काम है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो सेल का साइज़ है और इसकी संरचना है, इसका स्ट्रक्चर है, वो निर्धारित होती है, ठीक है, इनके फंक्शन के हिसाब से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। अच्छा चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल्स आर कॉमन टू ऑल सेल्स। आई होप कि आपको क्लियर विजिबल होगा। बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स आर कॉमन टू ऑल सेल्स। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो सेल में कुछ बेसिक कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी एक कोशिका को उठा के देखोगे, देखो ये नहीं अब यहाँ सोचना है कि आप प्लांट सेल की बात कर रहे हैं कि एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, नहीं, इसको भूल जाओ। बस याद रखो एक कोशिका, ठीक है। तो एक कोशिका के अंदर जो कुछ चीज़ें हैं, है ना, वो सभी कोशिकाओं में पाई जाएंगी, है ना। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सब में ही प्रेजेंट रहेंगी। अगर आप एक कोशिका को देखोगे, अगर प्लांट सेल को देखोगे उसमें भी दिखेगा, एनिमल सेल को देखोगे उसमें भी दिखेगा, है ना, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। तो सेल के अंदर कुछ ऐसी बेसिक कंपोनेंट होता है जो सभी सेल में पाया जाता है, ठीक है। तो इस कंपोनेंट के बारे में, ठीक है, इस जो सेल का जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो सेल के ओवरव्यू पे होगा, ठीक है। हम उसमें इसी के बारे में बात करेंगे जो बेसिक कंपोनेंट है और सेल के ओवरव्यू को देखेंगे, ओके।
वीडियो सिंस थोड़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं इस पे एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा, ओके, थोड़ा डिटेल में, राइट। सो गाइज़, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।